खोर का कलंक झेलकर बाघ T24 या यूं कहें कि उस्ताद को बेघर हुए करीब 7 साल हो गए हैं। एक बाड़े में गुमनामी की जिंदगी काट रहे उस्ताद की रिहाई को लेकर वन्य जीव प्रेमियों में एक बार फिर से मांग उठने लगी है। 16 मई 2015 से उस्ताद को 4 लोगों पर हमला कर मारने के आरोप में कैद कर रखा गया है और ऐसे में 7 साल से अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रहे बेजुबान उस्ताद की हकीकत से पर्दा उठाती फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट देखिएगा। 4 इंसानों की शिकारी बाघ उस्ताद को मिली ऐसी सजा, छिन गया जंगल, 7 साल से जिंदगी गुमनाम। सज्जनगढ़ पार्क में सजा काट रहा जंगल का उस्ताद। 16 मई 2015 से उदयपुर में शिफ्ट है उस्ताद। 7 साल से गुमनामी की जिंदगी जी रहा टाइगर उस्ताद। रणथंभौर के जंगल में राज करने वाले उस्ताद यानी बाघ T24 को 16 मई 2015 से बाड़े में कैद किया गया है। इंसान पर हमले के आरोप में पिछले 7 साल से उस्ताद एक ऐसी सजा काट रहा है जिससे उसकी जंगल की दहाड़ पिंजरे की दर्दनाक जिंदगी में बदल गई। दरअसल 7 साल पहले उस्ताद आदमखोर हो गया। इस टाइगर ने 4 इंसानों का शिकार कर डाला था। उस्ताद को वन रक्षक रामलाल सैनी पर हमला कर मौत के घाट उतारने के आरोप में रणथंभौर से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया था। उस्ताद को उदयपुर शिफ्ट करने का काम एक सीक्रेट मिशन की तरह किया गया। बाड़े में कैद होने पर उस्ताद की सेहत भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो कई बार गंभीर रूप से बीमार हुआ, लेकिन किसी को भी उसकी वास्तविक हालत देखने की अनुमति नहीं दी गई। 7 साल से बाड़ी में कैद उस्ताद का व्यवहार भी अब बदलने लगा है। नॉन डिस्प्ले एरिया में उस्ताद जहां पहले किसी को देखते ही भड़क उठता था, अब होल्डिंग एरिया में किसी पार्क कर्मचारी को देखकर छिपने की कोशिश करता है। डाइजेशन की समस्या होने की वजह से खाने में इसे फिलहाल कीमा ही दिया जा रहा है। बाघों के रहवास, उनके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में इंसानी दखल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वन्य जीवों को लेकर काम कर रही संस्थाएं, वन विभाग आज तक ऐसी कोई नीति तैयार नहीं कर पाया जिससे कि बाघ और इंसानों के बीच हुए आपसी संघर्ष की सजा किसे और कैसे मिले ये तय हो पाए। उस्ताद पर लगे आरोप में एक भी घटना साबित नहीं हुई। इसके साथ ही NTCA और CZA ने भी उस्ताद को लॉकडाउन करने को गलत माना। जंगल की खुली आबो हवा में इंसानों पर हमला करने के बाद उस्ताद पर आदमखोर होने का इल्जाम लगा। इस कलंक के साथ अब वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ओरिजिनल दहाड़ को शायद खो चुका है। वन्यजीव प्रेमियों की मांग है कि जल्द उस्ताद को खुले जंगल में छोड़ दिया जाए, जिससे कि वो गुमनामी की जिंदगी से बाहर निकलकर जंगल के राजा का रुतबा बरकरार रखे और उस्ताद की दहाड़ से पूरा जंगल फिर थर्रा उठे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।